हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो अभी घर पे हूँ, घर से ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज एक बार फिर दूसरा ब्लॉग घर से ही शुरू हो रहा है, रूम से। तो अभी तैयार हो रही हूँ दुकान के लिए और ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है, वो भी शेयर करूँगी कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कुछ दिन पहले रामनवमी के दिन एक मनी प्लांट लिया था, पौधा मेरी दुकान पर ही आए थे देने वाले। तो वो मैंने लिया था, उन्होंने बोला था कि एक बॉटल में रखना। तो ये देखिए, वो बॉटल में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है वो मनी प्लांट जिसको बोला था मेरे फॉलोवर ने कि 1 महीने बाद जरूर दिखाना। तो मैं आज पूरे 2 महीने के बाद आप लोगों को ही दिखा रही हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद भी इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। जो पत्तियां थी वो पूरी सूख चुकी हैं, देख सकते हैं ये पूरी पत्तियां सूख चुकी है, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें और प्लास आ रहे हैं, इनकी छोटी छोटी अंकुर आ रहे हैं। तो ये मनी प्लांट बॉटल वाला प्लांट है और उन भाई साहब ने कहा था कि इसको बॉटल में पानी भी चेंज करते रहना, बल्कि 1 महीने बाद भी करेंगे चेंज तब भी कुछ नहीं। लेकिन मैं इसका पानी रोज़ चेंज करती हूँ। कभी कभार जब रह जाता है, कभी हफ्ता निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं हर रोज़ इसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ पानी को। और इसके साथ साथ बड़े दिनों के बाद आज अपने ड्रीम को भी देख रही हूँ। तो ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन जो यूट्यूब की तरफ से मुझे आया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी इसको देखती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता है। आप लोगों के सामने ही है, बॉटल चेंज हो चुकी है, खुले मुंह वाली बॉटल मैंने ये रख ली है। तो बहुत समय लग रहा है इसको बनने में। तो वैसे कहने में आता है, सुनने में आता है कि मनी प्लांट का जो पौधा है वो जब चुराते ना किसी के घर से, तब अपने घर में लगाते, चुराने के बाद लगता है। तो मैंने तो वही खरीद के लिया था, पता नहीं लग जाता तो ठीक था, अच्छी बात थी। नहीं तो क्या बोलूँ, शायद हो सकता है हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, ठंड की वजह से ये नहीं बन रहा होगा, क्या कह सकते हैं। तो चलिए अब कर देती हूँ आप लोगों के साथ किचन का काम शेयर। तो किचन में आज बन रहे हैं करेले, लेकिन भरवा नहीं, ऐसे कट करके मैं बनाती हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बनते हैं। और ये काला जीरा है, साथ में लहसुन का पेस्ट है। तो ये कढ़ाई लगा दी है मैंने, तेल भी लगा दिया और साथ में दाल को भी तड़का लग गया है। ये दाल बन चुकी है और थोड़ी देर इसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। रौंगी की दाल मैंने बनाई है। और साथ में आजकल हमारे खेतों में हुआ है हरा धनिया और लहसुन की पत्तियाँ, जिनको मैं हर रोज़ लेके आ जाती हूँ सुबह सुबह डालने के लिए सब्जी दाल में। तो थोड़ा सब्जी में डालूंगी, थोड़ा दाल में डालूंगी। और ये देखिए मसाला कुछ इस तरह से। और करेले में अगर आप लोग करेले बना रहे हो इस तरह से कट करके बिना भरुआ वाले, तो इस तरह से ज़रूर बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये तड़का जैसे काला जीरा, मेथी, धनिया जैसे भून लो पहले, और लहसुन का पेस्ट और साथ में प्याज और थोड़ी सी ये मिर्च कट करके मैंने डाल दी है हल्की सी। तो इस तरह से मैं ये डाल रही हूँ। और साथ में जो प्याज आप लोग बड़ा बड़ा इस करेले के ऊपर देख रहे हैं, इस प्याज को अलग से काटूंगी, क्योंकि प्याज अलग से डालने से जो करेले में टेस्ट आता है वो तो भाई मैं बता नहीं सकती। कड़वापन भी इसका दूर हो जाता है इसको डालने से। थोड़े से टमाटर भी मैंने पिसाए हुए थे, इसको मिक्सी में पिसा के मैंने ऐसे रखा था, तो ये भी मैं डाल दूँगी। और इस तरह से ये तड़का बन रहा है। साथ में चावल में भी सीटी आ रही है, क्योंकि दाल चावल चपातियाँ ये सब कट्ठा कट्ठा ही बन जाता है। सुबह कुछ लोग खाना खा के जाते हैं और कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो दाल भी अब उबल रही है, इसमें भी नीचे उतारने के बाद मैं धनिए के पत्ते डालूंगी। और धनिए के पत्ते डालने भी बाद में चाहिए, नहीं तो पहले कोई उबाल देता है, बॉईल कर देता है, वैसे नहीं करना चाहिए। और साथ में एक टास्क मेरा ये देख सकते हैं आटा गूंदने का, जिसको गूंदते हुए हमारे शरीर की आधी एक्सरसाइज तो भाई हो ही जाती है। इतना बड़ा ये डबरा गूंदना पड़ता है। तो अब मैं इसको करेले को पहले लगा लूँगी, उसके बाद ये आटा गूंदूंगी। और साथ साथ में चावल भी लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत से हमारे फैमिली मेम्बर खाना खा के भी जाते हैं अपने अपने कामों पर, और बहुत से ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो इस तरह से चावल भी साथ में लगा दिए हैं सुबह सुबह। तो जितने को ये सब्जी तैयार होती है उतने को मैं आटा भी गूंद देती हूँ, क्योंकि आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है गूंदने के बाद। तो कर लेती हूँ इसको भी फटाफट से रेडी। और आटे को जब हम गूंद के इस तरह रेस्ट पे छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा ये बन जाता है और चपातियाँ भी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए अब सब्जी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अध पके हो गए हैं। और अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी जो मैंने काट दिया था बड़े बड़े पीस में, और इसको इसी तरह से डाला जाता है। अब इसको अच्छी तरह से राड़ लगाना है। जितना आप लोग इसको छेड़ा लगा लगा के इसको पकाओगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा, और तेल को भी ये अलग छोड़ देगा, अपने से अलग कर देगा। तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और साथ में लगी हूँ अब चपातियाँ बनाने। तो आधी बन चुकी हैं, आधी बना रही हूँ, और साथ में सब्जी भी अब तैयार होने वाली है, लास्ट ही रह गया है। और छेड़ा इसमें इतना ज़्यादा लगाया है कि बहुत अच्छी बन गई है, कुरकुरी भी है। तो
लास्ट में इसमें धनिए के पत्ते जो मैं लेके आई थी खेत से, हरे धनिया और लहसुन के पत्ते, कुछ दाल में लगा दिए, कुछ सब्जी में लगा रही हूँ। और चपातियाँ बनाने के साथ साथ एक लास्ट काम और रह गया है जो माता जी के लिए दलिया बनाने का है। तो माता जी से करेले की सब्जी इतना अच्छे से नहीं खाई जाएगी क्योंकि थोड़ा कड़वा भी लगेगा उनको, और साथ में सूखी सब्जी नहीं खाई जाती है। वैसे कड़वा तो नहीं रह गया इसमें, लेकिन माता जी के लिए दलिया ही सबसे बेस्ट रहता है, सॉफ्ट भी और साथ में हेल्दी भी। तो जी बन चुका है दलिया, यम्मी यम्मी। और करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी, और फिर चलती हूँ मैं दुकान और ब्लॉग का करती हूँ दी एंड। ओके, बाय बाय ऑल।